बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जप्रमादठाना वेरमणि जय भीम गिजराज बाबू वर्दसलन आई रवाईचा आई रवाईचा जय भीम जय भीम जय भीम महामानव बुद्धाच्या महाशासनांग संबेडकरांच्या महाशासना संबेडकरांच्या कबीर फुले आंबेडकरी विचाराच्या Jai Jai
परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हम इस समय कामठी में हैं और कामठी की जो इस समय यहाँ ये जो जयस्तंभ चौक है, इस जयस्तंभ चौक में हम देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के ये सैनिक अपने आदर्श को सैल्यूट कर रहे हैं। ये मौका है हरदास मेला का। हरदास मेला मतलब जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन, इनकी याद में, इनकी स्मृति में जो एक बड़ा मेला लगता है हरदास घाट कन्हान में, कन्हान नदी के उस किनारे जिस किनारे पर बाबू हरदास एलन जी का चैत्य बना हुआ है। इस बार कोरोना काल के कारण ये मेला तो रद्द हो गया, लेकिन वो परंपरा जो अपने आदर्श को सैल्यूट करने की परंपरा है, वो परंपरा यहाँ से शुरू होती है कामठी से, और ये कन्हान तक ऐसे ही चलती है हर साल। वैसे बाबू हरदास एलन जी का जन्मदिन जो होता है वो 6 जनवरी को होता है, उनका स्मृति दिवस 12 जनवरी को होता है, लेकिन 15 जनवरी को उनकी स्मृति में एक बड़ा मेला लगता है। जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन, इनकी स्मृति में लगने वाला ये जो मेला है, इस मेले में हर साल हम भंते नाग दीपांकर जी को देखते हैं। आज भी भंते नाग दीपांकर जी समता सैनिक दल के इस ग्रुप के साथ बिल्कुल उतनी ही मुस्तैदी से खड़े हैं। आज समझने का प्रयास करेंगे कि बाबू हरदास एलन, इनके कार्यों को अगर आज के वक्त में समझा जाए तो किस रूप में समझे। आज जो विषम काल है, एक प्रकार से देखा जाए तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या उनके समकालीन बाबू हरदास एलन जैसे अनगिनत लोगों ने जो परिवर्तनवादी क्रांति को आरंभ किया था, उस आरंभ किए हुए क्रांति को आज एक प्रतिक्रांति के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में बाबू हरदास एलन जैसे उस समय के जो जाबाज लोग थे, जो अपने घरों पर नागर चलाकर अपने परिवार की परवाह न करते हुए समाज उन्नति के लिए, समाज की एकता के लिए और समाज में सुसंस्कारिता आए, इसके लिए सदा सर्वदा वो समर्पित जीवन जीते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं की आज नितांत गरज है। इस आंदोलन को एक नया आयाम निर्माण करने की ज़रूरत है, और इस आयाम के माध्यम से ही आने वाली जो प्रतिक्रांति है, उस प्रतिक्रांति को रोकने का हम प्रयास कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि उस समय जितनी समता सिंह दल या बाबा साहब के विचारधारा की आवश्यकता थी, उससे कहीं गुना आज उतने ही ताकत के साथ इस आंदोलन को एक नया आयाम देने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम सब ने संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आज इस वक्त में इस पीढ़ी को अगर आप कोई संदेश देना चाहें इस माध्यम से, बाबू हरदास एलन जी का ये स्मृति दिवस पर उनकी स्मृतियों में लगने वाला ये जो मेला है, इसके विषय में अगर आपका कोई संदेश हो तो क्या संदेश होगा? आज के इस विषम परिवेश में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अमानुष समझे जाने वाले समाज को समाज उत्कर्ष में, समाज के मूल प्रवाह में लाने का जो प्रयास किया, और आज जो विषमतावादी ताकतें उसी समाज को फिर से अंधकार की और विषमता की खाई में ढकेलने का प्रयास हो रहा है। तो समाज में जो आज विषमताएं हैं, असमानताएं है, व्यक्तिवाद है, या जो असंगठितपना है, उस असंगठितपना को नकार के संगठित होकर स्वाभिमान से अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना आज के वर्तमान की नितांत ज़रूरत है।
देख रहे हैं कि राजकुमार वंजारी जी जो कि यहाँ के ऑफिसर इन कमांडेंट है इस समता सैनिक दल के। वंजारी साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस समय समता सैनिक दल और उसकी मजबूती, इन दोनों चीज़ों की कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं आप? बहुत ही ज़रूरी है। समता सैनिक दल मजबूती के साथ, ताकत के साथ समता सैनिक दल पिछले कई सालों से काम करते आ रहा है। ये आप सभी को मालूम है, दीक्षा भूमि पर हर साल 3 दिन सेवा सुरक्षा शिविर समता सैनिक दल का लगता है और बाबू हरदास एलेन स्मृति पृथ्वी यहाँ कई सालों से समता सैनिक दल की ओर से 1 जनवरी से लेकर तो 15 जनवरी तक नागपुर जिला में अलग अलग कार्यक्रम लगते हैं और 12 तारीख से तो 15 तारीख तक यहाँ कनान के नदी पर जो घाट पर जो बाबू हरदास एलेन स्मृति है वहाँ समाधि है, वहाँ समता सैनिक दल की ओर से 3 दिन का समता सैनिक दल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के महामारी के वजह से हमने ये 3 दिन का जो शिविर था वो शिविर रद्द कर केवल आज बाबू हरदास एलेन स्मृति दिन के उपलक्ष्य में यहाँ 1 दिन सिर्फ 11 बजे से तो शाम को 5 बजे तक ये शिविर का आयोजन किया है। समता सैनिक दल की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए हमारा कहना है कि एक घर से एक सैनिक, एक गांव में, एक शहर में एक शाखा लगनी चाहिए। ये हमारा आज के दिन संदेश है। समता सैनिक दल का जो वार्षिक प्रशिक्षण कैंप कामटी में लगता है, ये उसका नज़ारा है। आपको बता दें कि इस समता सैनिक दल को कभी यहाँ बाबू हरदास एलेन जी ने भी रन किया था और एक जांबाज सैनिक और योद्धा के रूप में बाबू हरदास एलेन इस समता सैनिक दल का हिस्सा थे। ये धारा आगे बढ़ती चली, आज इस समता सैनिक दल का वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये धारा कभी रुकती नहीं है। आपको बताएं कि बाबा साहेब ने जिस विश्वास के साथ समता सैनिक दल का निर्माण किए, बिल्कुल उसी विश्वास के साथ ये समता सैनिक दल आज भी पूरे समर्पित भाव से अम्बेडकरवादी विचारधारा को और वो आदमी जो अपने हक और अधिकारों के लिए तरस जाता है, उसके हक और अधिकारों को उसे वापस दिलाने के लिए, अत्याचार और अन्याय को रोकने के लिए ये दल ऐसे ही आगे बढ़ता है और निरंतर आगे बढ़ता है। एक और भी आपको याद दिला दें कि इस समता सैनिक दल में अभी एक अपने जांबाज मार्शल को खो दिया है, यानी कि एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर साहब। वो अभी हमसे पर्दा कर गए, लेकिन आज भी समता सैनिक दल अपने सैनिकों को छोड़कर भी, उनको सैल्यूटेशन देकर भी, उनको सैल्यूट कर भी अभी वो आगे बढ़ रहा है। हम थोड़ा बातचीत करेंगे इस समता सैनिक दल में जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वो लोग इस समय कैसा सोचते हैं। बाबू हरदास एलेन इनकी स्मृति में जो मेला लगता है उसके अवसर पर और इस वार्षिक कैंप में उन्होंने जो कुछ पाया, जो सीखा, उस पर मेढे साहब, एक जय भीम, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलेन, इन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए? जी, सबसे पहले आवाज़ इंडिया का हम दर्शक स्वागत करते हैं इस कैंप एरिया में, कामठी में। और जिस तरह से हरदास बाबू मेड़ावा को आप हमेशा प्रतिसाद देते हैं, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से आप बाबू हरदास एलेन के बारे में, जिस तरह से बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो वो कार्यकर्ताओं का और कार्य करने वालों का भी चुनाव बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो बाबा साहब की नज़र में बाबू हरदास एलेन जिस तरह से उनके नज़र में आए, कामठी के एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद, जैसे जैसे मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहूँगा। मार्शल हमारे जो स्मृति शेष विमल सूर्य चिमनकर सर, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनका आदर्श हमारे साथ चल रहा है
और अभी वर्तमान केंद्रीय संगठक सुनील सारीपुत्र सर, इनके नेतृत्व में हम अभी सभी राज्यों में समता सैनिक चल रहा है। तो जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नज़र में बाबू हरदास एलन का एक छोटे से गांव में उनकी नज़र पड़ी और उनको लगा कि यह कार्यकर्ता बहुत ही सक्षम है और उनके विचारों से मिलता जुलता है और ये हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। तो जब बाबू हरदास एलन एक ऐसी हस्ती और कामठी से उन्होंने जन्म लिया और यहाँ पर कार्य किया और कार्य को पूरे देश भर में फैलाया, इस मामले में बाबू हरदास एलन जो हमारे जय भीम समाज के लिए या जय भीम अम्बेडकरी समाज को मानने वाले उनके लिए एक जय भीम के प्रवर्तक बाबू हरदास एलन एक आदर्श के रूप में हमेशा जीवंत है और वो रहेंगे। तो बाबू हरदास एलन ने एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में जिस तरह से बाबा साहब के आदेश को उन्होंने फॉलो किया, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़े, अपने जीवन में उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को, उनके लड़ाई को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, इसका आज देश भर में उनका बाबू हरदास एलन का नाम है और वो उनको लोग जानने लगे हैं। कामठी में जिस तरह से बाबू हरदास एलन को हमने देश भर में पहुंचाने का कार्य किया है, वह समता सैनिक दल यूनिट कामठी के माध्यम से हम देश भर में बाबू हरदास एलन को पहुंचाने में सफल हुए और इसका हमें बहुत सुकून मिलता है कि बाबू हरदास एलन आज कामठी में और कामठी देश भर में वो बिल्कुल अपने उनके कार्य को याद किया जाता है। इस तरह से बाबू हरदास एलन की एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि बाबा साहब को किसी सभा में बुलाना या किसी एरिया में बुलाना इतना आसान नहीं था। जिस तरह से बाबू हरदास एलन ने बाबा साहब का मन जीता और उन्होंने बाबू हरदास एलन के कहने पर 3 बार कामठी में लाने का उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पर सभाएं ली और उनके नेतृत्व में सभाएं ली और यहाँ पर पहले बाबू हरदास एलन का कार्य ऐसा था कि एक समय ऐसा आया कि जब चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हुई तो चुनाव के प्रतिक्रिया में जब 2 आदमी एक साथ नामांकन के लिए गए हैं तो उस समय में उनको पता चला कि हमारा साथी एक और भी नामांकन भरने आया, तो उन्होंने इतना बड़ा मन शायद ही आज के कार्यकर्ताओं में दिखता है। अगर किसी से उनको सीख लेना है तो बाबू हरदास एलन से उनको सीख लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस तरह से बाबू हरदास एलन लोगों के दिल में छा गए हैं, ऐसा मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। जय भीम। चलिए, बहुत धन्यवाद।
हरदास मेला कन्हान, जिससे हमने आपको जोड़े रखा है। हमारे साथ है किशोर गेड़ाम साहब। बड़े लंबे समय से बाबू हरदास एलन का जो तैल चित्र है वो पोस्टल टिकट के रूप में आ जाए, इसके लिए बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आज समझेंगे कि बाबू हरदास एलन को अभिवादन करते हुए वे क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं सर? बाबू हरदास एलन जी को आज अभिवादन करने के लिए यहाँ हम आए हैं और ख़ास करके हमको इस बात का दुख रहा है कि महापुरुषों के साथ में वादा करते हैं, महापुरुषों के समाधि पर यहाँ सत्ताधारी लोग वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। हमारे महापुरुषों का अपमान पिछले 82 साल से हो रहा है। तो मेरा कहना यह है, अभी हमने कल ही तहसीलदार के माध्यम से महाराष्ट्र के गवर्नर को एक निवेदन दिया कि जो हमारे महापुरुषों को इस तरह से अपमानित करेंगे उनके ऊपर एट्रॉसिटी के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। इस समय जब बाबू हरदास एलन को याद किया जा रहा है, एक बड़ा लंबे समय से हम देखते हैं कि यहाँ हरदास मेला लगता है और हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आपको क्या लगता है कि हरदास बाबू को इस समय अगर याद किया जाए तो किस रूप में? बाबू हरदास एलन जी को लोग ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। ये षड्यंत्र पिछले 82 साल से चल रहा है और लोग एक समय तो ऐसी भी कोशिश की गई कि बाबू हरदास एलन जी को यानी लोग भूलना चाहिए, लेकिन बाबू हरदास एलन मागास वर्गीय संस्था है, पिछले 20 साल से कार्यरत है और हमने ये जो बाबू हरदास एलन जी के सम्मानार्थ महाराष्ट्र सरकार से 8 मांग की है। 8 मांगों में हमने ये कहा कि पूरे देश में जय भीम नारा है, पूरे देश में जय भीम नारे के जनक पहुंचना चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार ने टपाल टिकट का प्रकाशन करना चाहिए। बस जो नेता थे पहले जो आके चले गए, यहाँ अपना पता कि 2 साल हो गए वो बात को जो बोले थे कि यहाँ होना यानी स्मारक होना चाहिए। तो जो बात कही मंत्री ने, पालक मंत्री, वो पूरी करनी चाहिए। यहाँ और सब देखो कैसा क्या चल रहा है और आज की दुनिया में जो भी है प्रेरणा लेना चाहिए उनसे और उनके रास्ते कदम पे चलना चाहिए। मैं आज बाबू हरदास एलन की इस पुण्यतिथि के उस अवसर के ऊपर में एक संदेश देना चाहूँगी कि जो युवा है, जनता, ये महाराष्ट्र की नहीं तो देश की भी युवा जो है, जो जय भीम का नारा जो घरों घरों में चल रहा है उससे चेतना मिलती है, तो उनको अभिवादन करने के लिए इस भूमि पर उन्होंने आना चाहिए और जन जागृति के माध्यम से जो युवा शक्ति है वो संगठित होना चाहिए। आज के इस उपलक्ष्य में मैं यही युवा से यहाँ पे निवेदन करूँगी। जय भीम, जय प्रभुत्व। बाबू हरदास एलन जी की स्मृति पर हम लोग हर साल आते हैं। हर साल वहाँ की स्मृति का जो दशा है वो वैसे ही दिखती है। यहाँ के शासन प्रशासन उसके डेवलपमेंट के लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाई है, इसका हमें बहुत दुख है। हम पिछले कुछ सालों से हर बार नगर परिषद में निवेदन देते हैं कि यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस समय कार्यक्रम होता है बस उसी समय पे यहाँ पर थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण करके यहाँ के युवाओं को और यहाँ के कामठी नगरवासियों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर माहौल चलता रहेगा और इसी तरीके से अगर हमारे महापुरुषों के अपमान किया जाएगा और उनके विचारधारा को आगे बढ़ने के लिए रोका जाएगा तो हम आने वाला युवा है वो शांत नहीं बैठेगा और इसका डेवलपमेंट खुद अपने बलबूते पर करने की हम लोग आज यहाँ पे आश्वासन करते हैं। और जय भीम का नारा जो आज पूरे देश में बहुजन समाज के लोग बड़ी गर्व से लेते हैं, वो जय भीम का नारा इसी कामठी शहर से उगा है और वो कामठी के पहले आमदार रह चुके हैं। और आज के युवाओं के माध्यम से मैं उन्हें बहुत अपना आदर्श नेता मानते हुए, अपना आदर्श गुरु मानते हुए आज के इस मौके पर मैं उन्हें अभिवादन करता हूँ और अपना उन्हें प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। जय भीम।
आज बाबू हरदास एलन जय भीम प्रवर्तक, इन्हें याद करते हुए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबू हरदास एलन जो कि जय भीम के जनक, उनका आज स्मृति प्रत्यात कार्यक्रम रहता है और हर साल निरंतर चालू है। हम समाज को ये चाहेंगे क्या समान संगठित हो और जो बाबा साहब ने मूल प्रवाह में समता सैनिक दल लिया उसमें शामिल हो। समाज में विचलित करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे समाज में समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था क्या अगर हम समाज के साथ में जुड़ के काम करते हैं, समाज के साथ में रह के हम साथ में रहते हैं तो समाज की दिशा भूल कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान साथी है, हमारे बुजुर्ग लोग है, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने नातियों को, अपने अपने पोतियों को समता सैनिक दल में भेजें। उनको मालूम है कि दीक्षा भूमि में सेवा देते हैं, कनान में कैंप शिविर रहते, सभी को मालूम है, लेकिन अनसुना करके वो लोग समता सैनिक दल में आने की कोशिश करते नहीं। मैं उनको आह्वान करूंगा क्या जो बाबा साहब ने आदेश दिया वो आदेश का पालन अगर सभी सही मायने में सभी किए तो हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, कोई अन्य अत्याचार नहीं होगा। राजकारण के लेके तो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यक्रम बराबर चलेंगे। मैं फिर से आह्वान चाहूँगा हमारे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं को कि समता सैनिक दल में अपना एक एक सैनिक दे, क्योंकि नितांत आवश्यकता है समता सैनिक दल की समाज के लिए। आज के फिलहाल समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहब कोचे उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा और नमन करूंगा क्या समता सैनिक दल में आए और सहभाग ले। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने संगठन पर बहुत काम किया है और बाबा साहब का ये संदेश भी रहा है कि आप संगठित रहें। आपको क्या लगता है समता सैनिक दल इस पर क्या सोचता है कि कैसे ये पूरा समाज संगठित रूप से अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति संगठित रह पाएगा? समता सैनिक दलाची मूळ भूमिकाच ती राहिलेली आहे। अच्छा, समता सैनिक दल की प्रारंभिक भूमिका यही है कि समाज इकट्ठा रहे और समाज इकट्ठा रहने के लिए हर घर से एक सैनिक जब बाय द वे मिलता है तो समाज एक जगह आने के लिए कोई समय नहीं लगेगा और उस तादाद के उस समय के लिए हर एक समाज के व्यक्ति ने कि अपना एक दायित्व करके एक सैनिक समता सैनिक दल के लिए दान बाय द वे किया तो समाज एक संघ करने के लिए समता सैनिक दल को समय नहीं लगेगा और एक संघ होने के बाद जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, लड़ने के लिए समता सैनिक दल तत्पर। बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 से समता सैनिक दल को जो सूचना दी है, जो अधिकार दिए हैं, जो घटना दी है, उस घटना के तहत समता सैनिक दल सभी अधिकारी के ऊपर काम करने के लिए समता सैनिक दल तत्पर तैयार है। आज हरदास मेला के इस पर्व पर यदि बाबू हरदास एलन जी को याद किया जाए तो किस रूप में? बाबू हरदास जी को याद किया जाए यानी बाबू हरदास जी का जो जीवन चरित्र रहा है उसमें एक ग्रामीण, एक सिंगोगी करके गांव है, सिंगोगी बोगी, तो ग्रामीण में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है जो उसको चलाने के लिए पूरा जीवन भर उसने संघर्ष किया और समता सैनिक दल के माध्यम से जो बाबू हरदास एलन जी का हम जो पंद्रहवाड़ा का जो कार्यक्रम चलाते हैं हर साल, तो इसलिए हम ये कार्यक्रम के माध्यम से यही चाहते हैं कि समाज संगठित हो और समाज संगठित हो और बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो दुनिया में फैलाए, क्योंकि बाबा जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने तो पहली बात हमारे बाबा साहब की मूवमेंट को समझने नहीं दिया, बाबा साहब को समझने नहीं दिया, लोगों तक के पहुँचने नहीं दिया, तो उसमें हम भी थोड़े कमजोर ठहरे हैं कि इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है धीरे धीरे बाबा साहब के मूवमेंट को समझ गई है और जब बाबा साहब के मूवमेंट को समझ जाएंगी तो पूरा समाज संगठित हो जाएगा
उस मार्ग पे अभी समाज की चालना चालू है, विचारधारा चालू है। ये चलेंगे और ये बाबा साहब की जो मूवमेंट है, बाबा साहब के जो सपने थे भारत बौद्धमय करने के, वो एक दिन होके रहेगा। इसलिए हमारा समता सैनिक दल परिपूर्ण इसके लिए तत्पर है। मैं देख रहा हूँ कि मार्शल आकाश मिश्राम यहाँ ये भी युवा पीढ़ी से, मतलब वो जो बुजुर्गों के मार्गदर्शन से समता सैनिक दल आता है, वो अब युवा पीढ़ी तक आगे बढ़ता चला जा रहा है। मार्शल, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, युवाओं के लिए इस वक्त अगर बाबू हरदास एलएनजी के उस कार्य को अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका? जय भीम। यदि किसी देश में क्रांति लाना है तो उस देश का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। युवाओं की गरज समता सैनिक दल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की संगठनों को बहुत ज़रूरत है। आज का युवा हम देखते हैं तो वो सोशल मीडिया के लिए इतना भटक चुका है कि वह समाज में अपना साथ देना ही नहीं चाहता है। हम देखते हैं 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के लिए 200 साल पूरे हुए थे, तो वहाँ पर हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया। अभी भी मनुवादी व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जा रही है, हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता जा रहा है। और उससे उभरने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक मातृ संगठन दिए थे जिसका नाम है समता सैनिक दल। और उस समता सैनिक दल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके नेतृत्व में और साथ ही बाबू हरदास एलएन इनके स्मृति में हम हर साल कामठी में 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, हमारे महापुरुषों के बारे में हम उनको ज्ञान देते हैं। तो समता सैनिक दल में युवाओं की गरज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा युवा हमारे साथ जुड़ेगा नहीं युवा, तब तक कि हमारे समाज का विकास हो नहीं सकता। इसलिए हमारे समाज में अगर समाज में क्रांति लानी है तो हमको युवाओं का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमारे समता सैनिक दल के मार्फत से मैं सभी युवाओं को यह बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समता सैनिक दल से जुड़े और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा साकार करें। बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस मार्शल का नाम तो नहीं देख रहा हूँ क्योंकि इनके पास में चेस्ट प्लेट नहीं है। ये मार्शल इनका नाम स्वयं बताएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं आप समता सैनिक दल की? सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं मार्शल प्रतीक चांदोरकर। समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापित किए तब से लेकर अभी तक समता सैनिक दल का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है कि वो समाज में रहते हुए समाज के लोगों के लिए और समाज की गतिविधियों को आगे तक लेकर जाने के लिए, सभी लोगों में समानता लाने के लिए, सभी लोगों के अंदर में जो है मानवीय मूल्यों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके लिए समता सैनिक दल ही लोगों को बता रहा है। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, बाबा साहब ने हमें बोला था कि अगर हमें जो है बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना है तो हमें जो है स्कूल कॉलेजेस जो है वो खोलना चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो हमें जो है धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो है नए नए बौद्ध भिक्षु भी तैयार करना चाहिए। और बाबा साहब का बोलना ये भी था कि हमें जो है चलते फिरते भिक्षु चाहिए। तो कहीं उनके माइंड में जो है नीली वर्दी पहन के जो चलते फिरते भिक्षु वो देख पा रहे थे, उसी चीज़ को हम लोग जो है आगे लेकर जा रहे हैं। और बाबा साहब का जो एक सैनिक होना चाहिए जिसके अंदर में डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से ही जो है बड़ी बड़ी चीज़ें जो है साकार होती है। अंग्रेज़ों ने भी डिसिप्लिन के माध्यम से ही 150 साल तक जो है हमारे ऊपर में राज किया था। उसी चीज़ को हम लोग समता सैनिक दल के माध्यम से आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डॉक्टर इंजीनियर तैयार करी है, लेकिन इंसान जो है, जो तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक जो इंसान बनाने के लिए उनका जो टारगेट रहा है वो कोई तैयार नहीं कर रहा है। और उसी चीज़ को एक अच्छा इंसान किस तरीके से तैयार होना चाहिए उसके लिए ही बाबा साहब ने संगठन दिए हैं। और हम वही चाहते हैं कि 1956 को बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति दी है, उस धम्म क्रांति को हम याद में रखते हुए उस बाबा साहब के विचारों को हम लोग जन सामान्य तक पहुँचाएं। इस वजह से आज समता सैनिक दल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें युवाओं को
खुद जवाबदारी अपने कंधों के ऊपर में लेते हुए बाबा साहब का वारसा जो है वो याद करते हुए, वही खून वही जोश को आगे बढ़ाते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब का विचारों का अध्ययन करते हुए हमें आगे लेकर जाना है और क्रांतियाँ घड़ाते हुए चलना है। इतना ही बोलूँ। जय भीम के जनक, जय भीम इस अभिवादन के उद्गाता लोकप्रिय बाबू हरदास एलन, इनका ये चैत्य, यहीं हर बरस मेला लगता है। बाबू हरदास एलन को लोग याद करते हैं उनके उस योगदान के लिए जब बाबा साहेब का आंदोलन खड़ा हो रहा था और समता सैनिक दल का नागपुर विदर्भ मध्य प्रांत का नेतृत्व बाबू हरदास एलन कर रहे थे। बाबू हरदास एलन इस बात के लिए हमेशा जाने जाते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों के लिए सहकारी व्यापार की और व्यवसाय की व्यवस्था बनाई कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, अपने जीवन को उन्नत करें। बाबू हरदास एलन इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने, बाबू हरदास एलन पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जय भीम ये उद्घोषणा दी। बाबू हरदास एलन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इस क्षेत्र में होने वाले सभा सम्मेलनों का उन्होंने आयोजन किया और यहाँ हाशिए के लोगों में एक उत्साह, एक प्रेरणा, एक स्वाभिमान जगाने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन का ये चैत्य स्थल है, स्मृति स्थल कन्हान नदी के किनारे पर नागपुर ज़िले में। और ये कन्हान नदी के किनारे पर बना हुआ ये चैत्य स्थल, यहाँ हर साल आज के दिन एक बड़ा मेला लगता है जिसका नाम होता है हरदास मेला। यह हरदास मेला बरसों से चल रहा है, यानी कि बाबू हरदास एलन, इनका प्रयाण हुआ 1939 में
और 1940 से यह हरदास मेला शुरू हुआ है। हमने आपको जोड़े रखा है हरदास मेला के साथ, उस प्रेरणा के साथ, उस आदर्श के साथ, जिन्होंने अपने जीवन को बाबा साहब के आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और उसके साथ लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यहीं बाकी निशान होगा।